आप देख रहे हैं एसएनआई। मैं आपके बीच लोकेश मिश्रा। सबसे पहले एसएनआई के सभी दर्शकों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर हाल ही में चुनाव हुए हैं और इन चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण भांडर विधानसभा की सीट थी। लेकिन भांडर विधानसभा की सीट पर बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सरोनिया के द्वारा जिन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंडलों पर की गई थी, उन पदाधिकारियों के मंडलों से ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। आइए चलते हैं, आपको बताते हैं कि ऐसे वो कौन से पदाधिकारी हैं और ऐसे वो कौन से पोलिंग बूथ हैं जहां से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, जो बीजेपी के पदाधिकारियों के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन्नाव मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र रेसू दांगी के गांव ग्राम दुर्सणा की, जहां से बीजेपी को 284 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद बात आती है सेमई की, जहां से जिला मंत्री अरविंद दांगी अपने दोनों ही बूथों से बीजेपी की साख नहीं बचा सके। इसके बाद हम चलते हैं सिंधवारी, जहां युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष गौरव पटेल भी बीजेपी की साख को नहीं बचा सके। यदि बात की जाए सेक्टर प्रभारियों में, तो अशोक श्रीवास्तव जी भी अपने बूथों से बीजेपी की साख को नहीं बचा पाए। यदि बात की जाए मवई पोलिंग बूथ से, तो वहां से मंडल महामंत्री संतोष दांगी एवं किसान मोर्चा के अध्यक्ष दिनेश शर्मा जी के द्वारा भी बीजेपी की आन बान शान को नहीं बचाया जा सका, जो बीजेपी के इन पदाधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। लेकिन अगर वहीं बात की जाए उन्नाव बालाजी की जनता की, तो उन्नाव बालाजी की सूर्य नगरी की जनता ने बीजेपी को वो जीवनदायिनी वोट दिए जिससे रक्षा संतराम सरोनिया आज भांडर विधानसभा में चयनित होकर आ गई हैं। उन्नाव मंडल से बीजेपी प्रत्याशी रक्षा संतराम सरोनिया को 750 वोट मिले हैं। यदि देखा जाए तो उन्नाव की जनता ने अपना भरपूर सहयोग बीजेपी पार्टी को दिया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह एवं सवाल खड़ा होता है कि बीजेपी ने जिन पदाधिकारियों को उन्नाव मंडल से बीजेपी की जीत के लिए जिम्मा दिया था, उन्हीं के गणों से बीजेपी हारी है। इस प्रकार की कार्यशैली पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। सक्षम न्यूज़ इंडिया के लिए लोकेश मिश्रा की भांडर विधानसभा उपचुनाव को लेकर आंकड़ों के आधार पर विशेष रिपोर्ट।